नमस्कार भाई दोस्तों। बार बार बताया आपको, हर बार बताते रहे हैं कि आप लोग गलतफहमी में हो जो सोच रहे हो कि आप ये पत्रकार हैं जिनको आप न्यूज़ में देख रहे हो, ये कोई पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं है। खुद अपने मुंह से कहने लग गए ये लोग कि हाँ हम तो ये सब करेंगे। और कमाल की बात यह है कि टीवी में बैठ के ऐसी बात बोलना। क्या बोला कल लियाकत भाई ने? क्या नाम है उसका? रूबिका राबिका कैसा, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। उसने कल बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसने क्या बोला? अरे आप तो डिफेंड कर ही चुके हो, वो क्या करेंगे? मैं भी करूंगी, सुनिए, ताल ठोक के करूंगी प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता। शब्द कितने अच्छे इस्तेमाल किए कि कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता, मैं डिफेंड करूंगी। आपको याद है जब वो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे इन लोगों को बार बार बोला गया था कि आप डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता था। दूसरे लोग भी सोचते थे कि क्यों इनको ऐसा कहा जा रहा है। अब तो ये खुल के बोलने लगे, खुल के बोलने लगे। और प्रधानमंत्री साहब ने दे दिया भाई जवाब। जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री साहब ने बयान दिया है कल पहली बार। बयान क्या दिया है पहले तो वो सुनो। मोदी ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड बनाया तो आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने लिया, बॉन्ड कहां दिया, पैसा किसने दिया। मतलब प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं, पहले तो बोला जा रहा था भाई अरुण जेटली का बनाया हुआ ये लेकिन कल प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं बोलते मैंने किया है, बोल दिया कि मैंने बनाया। आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया? कितने बढ़िया तरीके से डिफेंड करके प्रधानमंत्री साहब। और एक बात और बोली, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ कमियां हो सकती है लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री साहब कमाल का सिस्टम बढ़ा दिया आपने तो। ऐसा सिस्टम तो मतलब जो बड़े बड़े जुए के जुआ खिलाती हैं, जुआरी हैं, वो आपको चंदा दे रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां चंदा दे रही जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड लगती है, वो चंदा दे देते हैं। ये तो कमाल की चीज बना दी है। तो सबको बनाना चाहिए, ये तो स्टेट वाइज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तभी जाके बात बनेगी। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जिससे भी चंदा लेना हो उसके घर पे ईडी और सीबीआई भेज दो, वो चंदा दे देगा, दे देगा चंदा। कल आपने भगवंत मान साहब का बयान भी सुना था रामलीला मैदान में। भगवंत मान साहब पहले तो बोला मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं। यहाँ जूनियर सीनियर कुछ नहीं था मुख्यमंत्री साहब, आप भी एक सूबे के मुख्यमंत्री हो। तो ये जूनियर सीनियर कर कर फिर आप जो वहाँ पे बयान दे रहे हो, फिर वही बयान, एक बयान बार बार देते रहते हैं ताकि लोगों के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए, सेट हो जाए वो चीज़। और वो कर रहे हो आप आराम से सेट कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, सोच है तो बता दो फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं 134 करोड़ रुपये जो लेकर आया था, वो सोच ने वो कहाँ खा लिए, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए वो पैसे? और जो ये रैलियां हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, इन रैलियों का पैसा कहाँ से आता है? कभी सोचा है जनता ने? जनता कभी नहीं सोचती इसके बारे में। सोचना चाहिए ये पैसा आता कहाँ से। ये पैसा अगर कोई 2 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है, 200 करोड़ का चंदा दे रहा है तो गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। लेकिन जनता को क्या है? जनता बस लगी हुई है। अब जनता को एक चीज दिखाई दे रही है, मेरी कांग्रेस, मेरी बीजेपी, मेरी आम आदमी पार्टी, मेरी फलानी पार्टी, बस अपनी पार्टियों के पीछे लगे हुए हो झंडा उठा के। देश किस तरीके से बर्बाद हो रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ना ही देना चाहते, देना भी नहीं चाहते लोग। कभी देख लो, आए दिन लोगों को एक नया मुद्दा चाहिए, नया मुद्दा। हर दिन जो पिछले मुद्दे वो क्या सोल्व हो गए, वो हल हो गए? जो आप आए दिन एक नया मुद्दा ले लेते हो। बंदी सिंह की रिहाई के लिए लगातार मोर्चा चल रहा है, कोई जिक्र करता है? अब जिक्र भी नहीं होगा क्योंकि चुनाव आ गया। कहीं पर कोई जिक्र नहीं होगा, ना बंदी सिंह की रिहाई का जिक्र होगा, ना और जो जितने भी अनऑथराइज तरीके से लोगों को जेलों में डाला हुआ ना उनका कोई जिक्र नहीं होगा। क्योंकि एक नेता को जेल में डाल दे, उस नेता के पीछे लग जाओ सब कुछ, उस नेता के पीछे। कल राहुल गांधी साहब खुद कह रहे थे, राहुल गांधी ने खुद ने बोला है भाई ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में ही डालना था तो 6 महीने पहले डाल देते या 6 महीने बाद डाल देते। ये कौन सा बयान है? और लोग इन बयानों के ऊपर तालियां बजा देते हैं। इन बयानों के ऊपर लोग तालियां बजा देते हैं, मतलब मान वो भी रहे हैं कि भाई ठीक है इसने गलती की है, अगर जेल में गया तो गलती तो की है। और जेल में किसने डाला? ईडी ने डाला है। पहले भी 9 समन भेज चुके थे, एक पर जाकर बता देते क्या बात थी क्या नहीं थी। अब बोल रहे हैं इतने बड़े खुलासे कर रहा है, ये कर रहा है। ये चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ऐसे बहकाया जाता रहेगा। आप सोचते हो कि आप ये भान मंडिया, ये मंडिया आपको कुछ नहीं दिखाएंगी ना कुछ बताएंगी। इन्होंने तो खुल के बोल दिया है कि हम तो बस बीजेपी की तरफदारी करेंगे, जिससे जो रोक सकता है रोक के दिखा दे। कमाल की बात है, इतनी बड़ी बात टीवी में बैठ के हर एक एंकर बोल देता है और लोग उस पर भी तालियां बजा लेते हैं, तालियां बजा के खुश हो जाते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी और कहाँ देखोगे? कहीं मिल जाएगी इससे बड़ी बेशर्मी?
कहीं नहीं मिलेगी। कहीं जिक्र हो रहा है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का? कहीं भी किसी भी डिबेट के अंदर किसी मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हो? कोई पूछा जा रहा है? जो हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे वो कहाँ गए? वो कर रहा है कोई सवाल? नहीं करेगा। रोजगार आपको जो मिल रहा है ना, वो जिस तरीके से दिया जा रहा है, ये जो एक दाढ़ी वाला काम कर रखा है आपके साथ, जब तक करोगे तब तक दाढ़ी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। नौकरियां कहाँ गई? सरकारी नौकरियां कहाँ गई? कोई सवाल करेगा? करके दिखाओ। नहीं करेगा कोई भी। मंडियों के दलालों से तो हम वो करते नहीं, अब ये इंतजार करेंगे। भगवंत मान साहब ने कितना बड़ा ड्रामा किया था पता है? वो रोजगार की पूरी ऐड दे के पूरे टेलीविजन में ऐड ही ऐड, इतने रोजगार दे दिए, इतने रोजगार दे दिए। बाद में फिर जिनको रोजगार दिए थे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं कि बोले हमारे को एक बार तो नियुक्ति पत्र दे दिया, उसके बाद वो रोजगार कहाँ है पता ही नहीं। कभी सुना सोचा आपने? कोई जिक्र होया किसी कहीं पंजाब में, पूरे पंजाब में कहीं पर भी जिक्र होया हो तो बता दो। नहीं होया। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कभी किसी हरियाणा के जो टीवी में चैनल भी बना रखे, किसी चैनल के ऊपर ये इसके बारे में डिबेट होती है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे है? कभी नहीं होती और ना ही होगी। अब तो चुनाव आ गए, अब तो चुनाव के ऊपर चलेगा मेरा नेता इतना महान, मेरा नेता इतना महान। अगर ये इतने ही महान होते तो फिर देश इतना क्यों पिछड़ता? कभी सोचा आपने? देश के पिछड़ने का कारण क्या है? देश की जनता खुद है। जनता खुद है, क्योंकि जनता मुद्दों पे आना ही नहीं चाहती। मुद्दों पे नहीं आना चाहता कोई भी, बस मुद्दों से भाग रहे हैं। जिसका जिसको टाइम मिल रहा है वो उसी तरफ भाग रहा है। मेरा नेता, बस नेता को कुछ नहीं होना चाहिए। और जनता ये फिर 5 kg अनाज की लाइन में लग जाएंगे, उसी में खुश हैं, उसी में खुश भी हैं। कमाल की बात है ये। हकीकत में जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दों वो सवाल उठाना सीखो, वो सवाल करना सीखो। नेता आ रहा है ना, ठीक है आ जा भाई, अच्छी बात, तू वोट मांगने आया है, पहले ये बता तूने 5 साल में क्या किया और आगे क्या करेगा, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेगा? कभी पूछता है सवाल? कोई भी पूछता हो तो बता दो, अगर किसी ने भी पूछा हो तो। एक लड़के ने पूछा था सवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान से, बेचारा दिल्ली पेशी पर गया, फिर वो दिल्ली पेशी लगी उसकी। कर लो सवाल, कैसे करोगे? अपने मुद्दों पे आओ, अपने मुद्दों पे सवाल करना सीखो। जब तक मुद्दों पे सवाल नहीं करोगे ना, तब तक आपके मुद्दे हल भी नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। फिर आंदोलन करते रहना, फिर जाकर धरने प्रदर्शन ये करते रहना, लाठियां डंडे जेल केस, फिर वही सब चलता रहेगा। आपको बार बार चेता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, आपको इतना ही पसंद है नेता, उसका झंडा उठाओ, लेकिन उससे सवाल भी करो कि नेताजी ये काम होना चाहिए था, क्यों नहीं होया? बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, शिक्षा के लिए कुछ हो रहा है, रोजगार के लिए कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए कुछ हो रहा है? कभी नहीं। जो नेताओं के साथ रहते हैं वो सवाल नहीं करेंगे, वो अपना काम निकालने के चक्कर में रहते हैं, बस मेरा काम निकल जाओ, बाकी जनता अपने आप भुगतती रहेगी। ये सब हो रहा है। आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, सवाल करो, करो सवाल जो भी आ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सवाल करो उससे कि भाई तूने क्या किया, आगे क्या करेगा, लिखित में दे। कभी होगा ऐसा? जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन अपने देश में सही लोकतंत्र, सही मायने में लोकतंत्र होगा। सही मायने में जिस दिन ऐसा हो जाएगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर जनता चाहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों का सामना करो, लेकिन आगे आपके बच्चों की जिंदगी सेफ हो जाएगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। कुछ नहीं है, रीच डाउन कर रखे इन लोगों ने, कुछ करते हैं ऐसा, कभी रीच डाउन कर देते हैं, कभी नहीं जाने देते, कभी कोई कुछ वो लगा देते हैं ताकि मोनेटाइजेशन ऑन ना हो। सब बढ़िया होगा। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।